हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से जो हमारा टॉपिक चल रहा है गियर एंड गियर ट्रेन्स। वी विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गियर ट्रेन। एज यू नो, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो न्यूमेरिकल था हमने किया था, एंड आल्सो टुडे डिस्कस ए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। आज भी हम एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो न्यूमेरिकल है उसी को डिस्कस करेंगे। ये मॉडिफाई एक रूप है इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सन गियर है, सन एंड प्लैनेट गियर इसको बोलते हैं। और ये एक प्लैनेट है हमारा बी इसको प्लैनेट गियर बोलते हैं बी को। सी हमारा सन गियर है और ए जो है हमारा एनुलर व्हील बोलते हैं हम इसको इस टाइप से। जैसे मेरे लेक्चर अगर आपने देखे होंगे लास्ट जो है हमारे जो थ्योरेटिकल हैं जिसमें हमने समझाया गया है कि गियर ट्रेन के जो टाइप्स हैं सभी चारों टाइप्स के जो थ्योरी है हमारी गियर ट्रेन की उन सभी को मैंने डिस्कस किया है प्ले लिस्ट में, आगे आप उनको देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। 3 व्हील है यहाँ पर। व्हील ए हैज़ 72 इंटरनल टीथ, सी हैज़ 32 एक्सटर्नल टीथ। यहाँ पे C हैज़ 32 यानी C के 32 एक्सटर्नल टीथ हैं और A के इंटरनल टीथ हैं। यहाँ पे जो A है इसके इंटरनल इस टाइप से यहाँ पे टीथ होंगे जो 72 हैं, एंड 32 यहाँ पे A उसके हैं C के, ये C हमारा इसके 32 हैं एक्सटर्नल टीथ। द व्हील B गियर्स विद बोथ A एंड C एंड इज कैरिड एन आर्म on an arm which rotate about the center of A at 18 rpm. If the wheel A is fixed, determine the speed of wheel B and C. B और C की हमें स्पीड निकालनी है जब जो हमारा व्हील जो A है वो अगर हमारा फिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी टेबल, वही जिस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये सभी देखते हैं कि कंडीशन ऑफ जो हमारे मोशन है, मोशन की कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या मोशन है हमारे, कंडीशन ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ एलिमेंट। मोशन की कंडीशन हम ये ले लेंगे और जो हमारे एलिमेंट है यहाँ पे आर्म और हमारा जो गियर है C और B इसको लेंगे पहले C B और A इस टाइप से। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन हम लेंगे कि आर्म फिक्स एंड गियर C +1 रिवोल्यूशन इन क्लॉकवाइज। आर्म फिक्स है, गियर C +1 रिवोल्यूशन इन क्लॉकवाइज हमने लिया है तो आर्म के लिए फिक्स हो जाएगा और C के लिए +1 हो जाएगा यहाँ पर। और जो B है हमारा, B के अगर हम स्पीड निकालेंगे तो B की स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला अगर C हमारा ड्राइवर गियर है तो स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर और स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर, यानी B अगर हमारा ड्राइवन है और C ड्राइवर है तो स्पीड ऊपर आ जाती है और नंबर ऑफ टीथ इस तरह से आते हैं TB/TC। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालेंगे B की, स्पीड ऑफ B की निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी NC × TC/TB। इस तरह से स्टूडेंट ये स्पीड निकल जाती है हमारी स्पीड रेशो के फॉर्मूले से। और स्पीड B गियर की हम निकालेंगे, हमें पता है कि C हमने लिया है कि +1 रिवोल्यूशन है। C जो गियर है इसका हमने +1 रिवोल्यूशन यहाँ पे एज्यूम किया है तो B की जो स्पीड आ जाएगी वो TC/TB आएगी। बट स्टूडेंट्स ये
नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज लिया है कि +1 रिवॉल्यूशन जो है क्लॉकवाइज है। इस तरह से ये क्लॉकवाइज होगा तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट किया गया। ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से रोटेट करेगा, यानी इसका मोशन इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो स्पीड होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव TC/TA यहाँ पे हमने लिख दिया। सेम अगर हम अब A की स्पीड निकालेंगे तो गियर A जो है अब हमारा ड्राइवन गियर हो जाएगा और गियर B हमारा ड्राइवर गियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन में क्या था, C गियर चला रहा था B को, यानी C हमारा ड्राइवर था और B हमारा ड्राइवन था। अब यहाँ पे B ड्राइवर हो जाएगा और A ड्राइवन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे स्पीड रेशो लगाएंगे हम, स्पीड ऑफ गियर B अपॉन में स्पीड ऑफ गियर A और इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर A और नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर B। जब हम स्पीड निकालेंगे A की, तो A की स्पीड के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से A की स्पीड के लिए यहाँ पे NB/TB अपॉन TA आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो NA उधर चला जाएगा, TB इधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे NB की स्पीड हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है। NB की स्पीड हमने TC/TA फाइंड आउट की थी अभी लास्ट में, और ये TB/TA इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी TB/TA हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और TC/TB ये हमने निकाली थी लास्ट वाले जो अभी थी, और TB से TB कैंसिल हो जाएगा और जो स्पीड निकल के आएगी वो TC/TA निकल के आएगी, TC/TB निकल के आएगी यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखेंगे ये स्पीड हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TC/TA स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने भी देखा है कि जो स्पीड है गियर B की वो हमने फाइंड आउट की थी TC/TB। यहाँ पे गियर B की स्पीड हमने TC/TB फाइंड आउट कर ली थी। एंड नाउ जब हमने स्पीड A की निकाली है तो इन दोनों के रिलेशन में हमने दोनों गियर B जो है गियर A के साथ मैच है और NB/NA लिखा है, यानी स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन में स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर इस तरह से आता है। और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन गियर ऊपर आता है और ड्राइवर गियर जो चलाता है उसके टीथ जो है नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्राइवर गियर के टीथ नीचे हैं, ड्राइवन के ऊपर है। इस तरह से NA की जो NA है, NA की वैल्यू अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो NB यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और TB/में ऊपर TB और TA नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फिर NB की जो हमने ऊपर निकाली थी, फाइंड आउट की थी, उसको यहाँ पे पुट किया और जो हमारी स्पीड आएगी गियर A की TC/TA आएगी नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में ये वैल्यू थी और एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा इस तरह से। तो नेक्स्ट जो इसका मोशन होगा, पहला मोशन की कंडीशन हमने ये ली थी और इसको हमने ये लिखा। जो हमारी मेन जो चीज़ होती है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट लाइन ही होती है। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही हम सबकी स्पीड निकाल लेते हैं। उसके बाद तो हम रिवॉल्यूशन ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी आर्म है, यानी आर्म के रिवॉल्यूशन क्या है, इसको हम ऐड करते जाते हैं। ये जो आर्म है, आर्म के थ्रू यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में है, यानी जो हमारा सन गियर जिसको हम B बोलते हैं रोटेट करेगा इस तरह से ऊपर C गियर के, और एनुलर व्हील है हमारा वो भी रोटेट करता रहेगा। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि आर्म जो है फिक्स है, आर्म फिक्स, और जो है गियर C + X
रिवोल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर्म 0 हो गई और इसके जो रिवोल्यूशन होंगे प्लस x होंगे। इसी तरह से जब यहाँ पर इसके साथ में होगा तो यहाँ पे x इसके साथ में भी ऐड होता चला जाएगा, यानी x TC/TB और सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा TC/TA। नाउ जब हम आर्म के भी रिवोल्यूशन ऐड करेंगे, यानी हमने क्या किया प्लस y रिवोल्यूशन ऑफ आर्म और ऐड करेंगे इसको सभी में, तो प्लस y यहाँ पर आएगा और y प्लस x यहाँ पर आएगा, y माइनस x TC/TB और y माइनस x TC/TA। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सभी के रिवोल्यूशन हमने अलग अलग यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट किए हैं और सभी की स्पीड ये इस तरह से फाइंड आउट हो गई है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। डेटा यहाँ पे क्या क्या है, जो ए है, ए के जो इंटरनल टीथ है वो 72 है, यानी TA की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। TA यहाँ पे हमें गिवन है, TA 72 है। एंड यहाँ पे C जो है TC 32 है। एंड आर्म की जो स्पीड है, आर्म की स्पीड है 18 RPM। आर्म की स्पीड 18 RPM है। और जो गियर यहाँ पे कहा है कि C 18 RPM इसकी है, तो हम यहाँ से गियर C जो है हमारा, ये यहाँ पे कहा है कि व्हील बी गियर विद द बोथ A एंड C इज कैरिड ऑन आर्म, रोटेट अबाउट द सेंटर A 18 RPM, द व्हील A इज फिक्स, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ व्हील B एंड C। B और C की हमें स्पीड निकालनी है और A की स्पीड यहाँ पर जो है गिवन है TC। A की स्पीड यहाँ पर क्या कहा है कि A जो है गियर A फिक्स है, फिक्स मीन्स 0 स्पीड। तो यहाँ पे जो गियर A है, ये गियर A की स्पीड है हमारी NA की वैल्यू है y माइनस x TC/TA। ये फिक्स है तो 0 यहाँ पर रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है 18, x की वैल्यू निकालेंगे। TC हमारे पास 32 है और TA हमारे पास 72 है, इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x इक्वल टू 40.5 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से हमने x को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 40.5 आ गई x की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं और हम B की स्पीड निकाल सकते हैं, C की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अब C की, तो स्पीड ऑफ गियर C, स्पीड ऑफ गियर C निकाल सकता हूँ मैं कि स्पीड ऑफ C। तो C के लिए क्या करेंगे कि y प्लस x है, तो x और y दोनों को ऐड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी C की, तो यानी 40.5 प्लस 18। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे वैल्यू आ गई C की, यानी जो C की स्पीड है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 58.5 RPM जो है गियर C की स्पीड है। यानी C जो है 58.5 RPM से रोटेट कर रहा है। अब इस तरह से हम जो स्पीड है गियर B की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गियर B की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या कंडीशन चाहिए, हमारे पास y की वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, TC होना चाहिए, TC यानी नंबर ऑफ टीथ ऑफ C, और TB यानी नंबर ऑफ टीथ ऑफ B गियर पर कितने टीथ हैं उसके लिए हमें चाहिएगा। तो इसके लिए हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो डायमीटर है, जो डायमीटर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो डायमीटर है कि जो हमारी B है
जो हमारा ए गियर है, बड़े वाला जो हमारा गियर है डी ए यानी डायमीटर ऑफ ए गियर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 dB प्लस DC। हम ये कंडीशन इसकी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये क्यों लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ए गियर इक्वल टू 2 मैंने लिखा है और डायमीटर ऑफ बी गियर, यानी बी गियर हमारा ये है, ये बी गियर है। बी गियर की डायमीटर मैंने 2 लिखी, यानी 2 बार इसकी डायमीटर को ऐड करूँगा, मगर इस तरफ भी यहाँ पे DB सेम होगा, तो ये डायमीटर और ये डायमीटर 2 टाइम्स प्लस ये वाला जो गियर है हमारा C, इसकी डायमीटर इसके इक्वल होगी डायमीटर ऑफ ए की, यानी जो हमारा ए गियर है इसकी डायमीटर इनके इक्वल होगी 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बी गियर प्लस डायमीटर ऑफ सी गियर, इस तरह से। तो हमें पता है कि डायमीटर जो होती है, पिच सर्किल डायमीटर होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ टीथ के। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल रहती है नंबर ऑफ टीथ के। तो जहाँ जहाँ डायमीटर है वहाँ हम उसको नंबर ऑफ टीथ लिख सकते हैं, यानी TA इक्वल टू 2 TB प्लस TC। अब हमें जिसके टीथ हमें नहीं पता वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। TA की वैल्यू हमें पता है 72 है, TA की वैल्यू 72 है और TB हमें निकालना है, TB हमें चाहिए, TC की वैल्यू 32 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से TB निकाल सकते हैं कि कितने टीथ हैं बी गियर पर, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 यानी 20, जो हमारे TB आएंगे वो 20 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को। इस रेशो से यानी डायमीटर पिच सर्किल डायमीटर जो होती है, ये थ्योरी में जो हमने पढ़ा है कि इनके जो टर्म्स होती हैं, गियर्स टर्म्स यूज होती हैं जो गियर के इसमें, वो सभी हम पढ़ते हैं और वहाँ से इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो TB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें B की वैल्यू चाहिए, यानी B की स्पीड चाहिए, यानी B की स्पीड कितनी होगी ये हमें देखना है। तो स्पीड ऑफ B इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स TC अपॉन TB। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी है हमारे स्टूडेंट्स, y हमारे पास 18 है, x हमने 40.5 फाइंड आउट किया था और TC और TB की वैल्यू रखेंगे 32 और 20। इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारी NB की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ गियर B की जो हमारी आएगी, यह आएगी आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 46.8 RPM आएगी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, 46.8 RPM, और ये नेगेटिव होगा। तो यानी यहाँ नेगेटिव का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि जो स्पीड ऑफ गियर B है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी स्पीड ऑफ जो B है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है स्टूडेंट्स। आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। इस तरह से हमारे ये गियर ट्रेन हमें दी हुई है, हम ये सभी टेबल इस तरह से बनाते हैं हर क्वेश्चन में इस तरह के, और वहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में जो हमारी कंडीशन होती है मोशन की, आर्म को फिक्स करते हैं। फिर जो भी गियर हमारा ड्राइवर गियर होता है, जो गियर हमारा मेन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जिसको पावर मिलती है मेन शाफ्ट के थ्रू, यानी जो हमारा C गियर है इसको मेन शाफ्ट के थ्रू जो है पावर मिल रही है, इसको हमने +1 रिवॉल्यूशन ऐड करके जूम करके आगे की तरफ हमने गियर B की स्पीड निकाल ली है। इसके थ्रू हमने B के थ्रू हमने A की स्पीड फाइंड आउट की है। इस इक्वेशन को हमने आगे बढ़ा है कि +x रिवॉल्यूशन लिए हमने फिर से इस C गियर के, और फिर +x यहाँ पे लिए हैं तो +x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर हमने +y रिवॉल्यूशन सभी में हम ऐड कर देते हैं इस तरह से, और फिर वैल्यू निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि ए गियर फिक्स है तो ए गियर को फिक्स इसको एज्यूम करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हम C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हमें y की वैल्यू पहले गिवन है। इस तरह से स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा पॉज करके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।